नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में समझौते को लेकर गतिरोध कायम। कतर के विदेश मंत्रालय का बयान, अहम मोड़ पर है ईरान और ओमान के बातचीत। उधर यूएस नेवी ने पनामा के एक कार्गो जहाज पर किया हमला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही बेहद कम होने से कच्चे तेल का भाव $90 के करीब कायम। भारतीय बाजारों के लिए आज भी नरम संकेत। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एफआईएस की कैश में हल्की खरीदारी, लेकिन वायदा में बिकवाली। नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी थोड़े बढ़े। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। निक्केई में हल्की नरमी, लेकिन कॉस्पी 2% से ज्यादा ऊपर। वहीं यूएस इंडिसेज में दूसरे दिन भी दिखा दबाव। दिन की ऊंचाई से 400 पॉइंट से ज्यादा फिसला डाउ जोन्स। नैस्डैक में %0.5% से ज्यादा की गिरावट। नेटवर्क 18 की खबर पर लगी मोहर। नॉन एग्री इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एफपीआईज की भागीदारी पर सेबी ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल शामिल। प्रस्तावित फ्रेमवर्क में एफपीआईज को नहीं मिलेगी फिजिकल डिलीवरी। बाजार में आज ब्लॉक डील्स की भी भरमार। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर में 2000 करोड़ रुपए के होंगे सौदे। 500 रुपए प्रति शेयर के भाव पर तिमासिक और टीपीजी बेचेगी 13% हिस्सेदारी। थायरो केयर में 1000 करोड़ और टेनिको क्लीन एयर में भी करीब 2100 करोड़ रुपए की होनी है लार्ज ट्रेड्स। पहली तिमाही में मणप्पुरम फाइनेंस ने पेश किया अनुमान से अच्छे नतीजे। 4 गुना से ज्यादा बड़ा मुनाफा। एनआईआई यानी कि ब्याज से कमाई में 25% का उछाल। एयूएम भी 57% उछलकर 69,600 करोड़ रुपीस के हुआ पार। अनुमान से कमजोर रहे पीआई इंडस्ट्रीज के नतीजे। मुनाफे में 39% और रेवेन्यू में 10% की गिरावट। मार्जिन्स भी 570 बेसिस पॉइंट्स घटे। वहीं पहली तिमाही में 17% बढ़ा एनबीसीसी का प्रॉफिट, लेकिन आय में 5% की कमी। और नतीजों के लिहाज से आज अहम दिन। निफ्टी की 2 कंपनियां अपोलो हॉस्पिटल्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज के आएंगे रिजल्ट्स। 35% बढ़ सकता है अपोलो हॉस्पिटल्स का मुनाफा। आय में 18% बढ़त संभव। साथ ही एचएएल और जीएमआर एयरपोर्ट समेत वायदा की 4 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। चले भाई, बुधवार की सुबह है। इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट। और भाई साहब, दायरा करते हुए मामला ठंडा पड़ रहा है, सरक रहा है मार्केट। रेंज बाउंड है पर ग्रेजुअल वीकनेस आती चली जा रही है। कल तो वो जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 24,500 का लेवल था, उसको ब्रीच करके उसके नीचे ही हमने कल सेशन की समाप्ति डिलीवर करी। लाइए जरा इंट्राडे स्क्रीन्स पर। सेलर्स कह लीजिए एकदम सेशन की शुरुआत से ही अपनी गिरफ्त बनाए हुए थे। पूरे टाइम उनका कंट्रोल था, दबदबा था। खुले थे 7-8 पॉइंट हल्के लाल निशान के साथ, कह लीजिए फ्लैट। जहां खुले थे वही दिन के हाईज थे। उसके बाद प्रेशर माउंट होता चला गया। वो आपकी स्क्रीन पे दबाव दिख ही रहा है आपको। अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ मोमेंटम जो था बढ़िया सा वो कूल ऑफ हो रहा है या मामला उसके बियॉन्ड कुछ गड़बड़ा रहा है। खैर, उस पर आगे बातचीत करूंगा। पहले आज के सेशन की अहमियत दिखा देता हूं आपको। रिजल्ट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन। बिल्कुल फैग एंड पे हम रिजल्ट सीजन के। आज 2 निफ्टी की और 4 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स आने, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में बढ़िया सा मेंशन कर रखा है। आज 2 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ऑयल मार्केट पब्लिकेशंस रिलीज हो रहे होंगे। आईईए की रिपोर्ट और साथ साथ ओपेक की भी रिपोर्ट, दोनों रिलीज होंगी। इनकी डिटेलिंग मैं करता हूं जब इवेंट्स कैलेंडर में जाऊंगा। आज शाम हमारे और हमारे साथ साथ दुनिया भर की नजर तो खैर यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट पे रहेगी। दोनों आंकड़े बाजार बंद होने के बाद आने, क्या एक्सपेक्टेड उस पे आगे आ रहे हैं। और आज 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच वो ऑल इंपॉर्टेंट हमारा सैंडविच सेशन, जो आमतौर पे कहा जाता है ट्रेंडिंग डे है। खैर, शुरुआत तो खैर इस फ्लैट नोट पे ही करेंगे इस सेशन की। गिफ्ट निफ्टी इस तरह के इंडिकेशंस दे रहा है।
एकदम फ्लैट 10 से 15 पॉइंट शायद इन रेड हम शुरुआत कर रहे होंगे। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निकई छोड़ दीजिए क्योंकि निकई कल छुट्टी मना रहा था, तो एक दिन के गैप के बाद उसने ट्रेड रिज्यूम करा है। बाकी दोनों पड़ोसी तो ठीक ही कर रहे हैं। और जहां तक यूएस के मार्केट्स की चाल है, तो थोड़ी सी ठंडी पड़ी रही है। तो आपकी स्क्रीन पर कल हम गए थे तो बिल्कुल फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ही तीनों फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे। इवेंचुअल सेशन में थोड़ा सा दबाव प्ले आउट हुआ है, 1/3 से 2/3% कमजोर, और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट। तो मोटा मोटी जहां छोड़ा था उससे स्लाइटली नीचे का हैंडओवर है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। हाँ, एक सरदर्द कल दिन के दौरान था। कल सुबह के सबसे बड़ा डायलॉग के बातचीत क्या हो रही थी? बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रहे हैं। वो थोड़े से नाम मात्र के कूल ऑफ जरूर हुए, मतलब 3 से 4 बेसिस पॉइंट्स। हमने 4.73 पे छोड़ा था कल। दूसरा, कच्चा तेल मोटा मोटी यही लेवल्स थे, 89.6 पे छोड़ा था। भाई साहब 89.6 पे ही खड़ा हुआ है। ये है क्यूज आपके लिए। बढ़ा हुआ है कच्चा तेल, 90 के आसपास ही खड़ा हुआ आपको मिलेगा। अब डेवलपमेंट्स क्या हुए? यूएस ने किसी जहाज को पनामा के मार दिया, आवाजाही ठप है, ऐसा कुछ हेडलाइन में कहानियां बताई गई हैं। पूरी डिटेलिंग समझ लेते हैं। भाई साहब क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो कानून सबूत मांगता है, तो अब तेल का बाजार भी सबूत मांग रहा है, शायद आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कल जब बाजार बंद कर रहे थे तो इन्हीं लेवल्स पर, जैसे आप कह रहे थे, तेल की कीमतें बनी हुई थी। लेकिन फिर एक खबर ये आई ब्लूमबर्ग की तरफ से कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहले ये कहा कि यूएस और ईरान जो है सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट के करीब है। अब ये सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट क्या है ये उन्होंने डिटेल नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो हालात जो है फिर से एक पीस अग्रीमेंट या एक डील की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा। अब एक हेडलाइन ड्रिवन मार्केट ने पहले तो इस पर रिएक्ट किया थोड़ा बहुत, $89 से जो है पहले तो $87 तक आ गया था ब्रेंट, लेकिन फिर से वो सारे लॉसेस जो है रिकवर करके अब जाकर के इन्हीं स्तरों पर खड़ा हुआ है। आप शायद इसे ये मानकर चलिए कि ऑयल मार्केट्स अब सबूत मांग रहे हैं, या फिर उन्होंने सोर्स पर ही भरोसा नहीं किया कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इतने दिनों से जितने भी मध्यस्थों का नाम लिया था उसमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था। तो शायद इस वजह से भी तेल की कीमतों ने ज़्यादा रिएक्ट किया नहीं। लेकिन कल अल जज़ीरा की तरफ से ये खबर ये आई कि कतारी विदेश मंत्रालय ने पहले तो ये बयान दिया है कि ईरान और ओमान के जो बातचीत है वो अब एक निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। लेकिन उस पर भी अब तक कोई डिटेल्स जो है वो इमर्ज होकर नहीं आए हैं। लेकिन कल काफ़ी सारे हादसों की खबरें आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से या पर्शियन गल्फ से ही आप कह लीजिए। पहले तो एक यूएस नेवी के हेलीकॉप्टर ने एक पनामा फ्लैग्ड कार्गो शिप पर जो है हेलफायर मिसाइल्स दागी है। कार्गो शिप पर मिसाइल्स दागी क्योंकि वो उनका जो ईरानी पोर्ट्स की नाकाबंदी है उसे जो है तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रही थी, तो उन पर मिसाइलें दागी गई है। ये पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि यूके की नेवी ने यह खबर की कि एक कंटेनर शिप और सैन्य बलों के बीच में गल्फ ऑफ ओमान में जो है कुछ हादसा हुआ है। और तीसरा ये कि येमेन के रेड सी कोस्ट पर एक अननोन प्रोजेक्टाइल जो है एक कार्गो वेसल पर गिरा है, जहां पर जान माल के नुकसान की भी खबर आई है। तो ये सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं पर्शियन गल्फ से, और इस वजह से भी तेल की कीमतें जो है थोड़ी सी एलिवेटेड है। हम काफ़ी दिनों से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं, और यूएस के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कल इस बात की चेतावनी दी है कि अगला साल ख़त्म होते होते ये सप्लाई डेफिसिट जो है लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन की हो सकती है। ये यूएस EIA ने चेतावनी दी है कल अपनी रिपोर्ट में। और उन्होंने ही कल ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो दूसरी तिमाही थी अप्रैल से जून के बीच की, जो डेली ट्रैफिक था वो लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का था, जबकि उसी वक्त पिछले साल यही एवरेज जो थी लगभग 21.5 लाख बैरल प्रतिदिन की थी। तो इस वजह से तेल की कीमतें जो है एलिवेटेड स्तरों पर बनी हुई है। कल बाजार भी जो है खुले तो पॉजिटिव ही थे ये पाकिस्तान की खबर के बाद, लेकिन फिर टेक शेयरों में बिकवाली हुई। अल्फाबेट में बिकवाली जारी है, 5 में से 4 दिन गिरा है अल्फाबेट, कल भी 4% गिरा। तो उस वजह से डाउ जो है अपने ऊपरी स्तरों से 400 अंक गिरकर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक भी लाल निशान में बंद हुए। एनवीडिया के शेयरों ने अपने गेंस गिव अप किए, एप्पल को डाउनग्रेड किया गया, तो उस वजह से उसमें भी दबाव देखने मिला। और फिर से जो है
येन जो है, कल हम येन की लगातार बात कर रहे हैं, फिर से 160 के लेवल्स पर आकर खड़ा हुआ है और एनालिस्ट सब फिर से ये चिंता जता रहे हैं कि फिर से अगर ये 160 के लेवल्स से वापस अगर एक ब्रेकआउट देगा तो फिर से एक इंटरवेंशन हो सकता है। लेकिन जब तक जापान की पॉलिसीज में बदलाव नहीं होते, जब तक ब्याज दरें नहीं बढ़ती, तब तक जो है ये येन इसी तरह से अंडर परफॉर्म कर सकता है। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर महंगाई का आंकड़ा है, 0.1% महीने दर महीने बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कोर सीपीआई जो है मार्च 2021 के सबसे निचले स्तरों पर आ सकती है साल दर साल अगर आप देखें तो। और अगर ऐसा हुआ तो बाजार ए इसे पॉजिटिवली रीड करेगा और बी फिर से फेड में जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के जो आसार है वो और कम हो सकते हैं। तो आज का सबसे बड़ा ट्रिगर महंगाई का आज शाम 6 बजे आएगा यूएस का। तो कानून सबूत मांगता है और कोर्ट तारीख पे तारीख, इसलिए 4-5 महीने हो गए मामला जस का तस मिडल ईस्ट का फंसा हुआ है। अच्छा, गाबा सर लौट के आए एकदम थिक ऑफ एक्शन से मिडल ईस्ट से, तो वो ताजा स्थिति बता रहे थे क्या हो रहा है वहां पे। जरा स्क्रीन पे लेकर आइएगा। इनका कहना है द यूएस एंड ईरान डिसएग्रीड विद द एग्रीमेंट दे एग्रीड टू लास्ट वीक ऑन विच दे हैड प्रीवियसली डिसएग्रीड but later agreed to disagree and currently concluded that both should reconsider agreeing to disagree। बड़ा ताजा अपडेट है, बहुत बढ़िया। गावा सर, इसको जरा हिंदी में समझाएंगे आप? हिंदी में ऐसा है कि उन्होंने कुछ एग्री किया कि हमने नहीं किया था, वो हमने एग्री कर लिया। समझ गया। इसका हिंदी में समझाना मुश्किल है भाई साहब, लेकिन ये ताजा स्थिति लेकर आए, ये इतना कंफ्यूजन लेकर लौट के आए, इसीलिए मामला फंसा हुआ है। खैर, वीरू से जानते हैं, उसके बाद गाबा सर के पास आएंगे। पहले अप्रोच समझा जाए। ये जो मामला ठंडा पड़ रहा है, कल फिर पेन में आए, क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या रखना चाहिए? वो दायरे में ही है बाजार या कुछ मामला उसके बियॉन्ड जा रहा है? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल पहली बार एक शॉर्ट का मौका मिला, ओपन हुआ शॉर्ट। कल जो हम इसमें बात कर रहे थे आशीष के द मोमेंट निफ्टी बैंक विल ब्रीच 57,500, अ कोलैप्स टुवर्ड 57,200, 150 इज क्वाइट पॉसिबल। कल पहली बार इसने, हालांकि देखिए रिकवरी आई, बट मीनिंग ये है कि आपने कल 10 और 20 डेमा तोड़ा, और इसके कारण निफ्टी पर भी हुआ यही। निफ्टी ने भी अपना बेस वन तोड़ा, जो मैंने बात की थी शॉर्ट का स्कोप देगा टुवर्ड्स बेस 2, वही मिला। 410-20 की बात हुई थी मेरी, ऑलमोस्ट वहां तक गया। रिकवरी आई, रिकवरी था इम्पैक्ट एक्सपायरी का, अदरवाइज ये रिकवरी नहीं होती मेरे ख्याल से। तो पहली बात ये है कि कल एक शॉर्ट का मौका मिला। दूसरी बात, निफ्टी आईटी ने अपना किरदार अच्छा निभाया, आपके डाउनसाइड को पूरे दिन रिस्ट्रिक्ट करता रहा, और ये मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी भी ये अपना किरदार निभाएगा आपके डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करने में, क्योंकि कल जो क्लोज है 31,823, ये फरवरी फर्स्ट वीक के बाद 200 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अब कैसे प्रोसीड करें? कुछ क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। पहले आते हैं लिक्विडिटी पैटर्न पे। एफआईएस की अगर आप देखें, कल कैश में एक बहुत मामूली सी बाइंग थी, लगभग 258 करोड़ रुपए की, और डीआईएस तो अगर आप देखें तो कल बहुत ही कम बाइंग करके गए, 24 करोड़ रुपए की। इंडेक्स उन्होंने कल 646 करोड़ का बेचा, और स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप देखें करीब समझिएगा कि 920 करोड़ के बेचे, यानी डेरिवेटिव्स में उनकी पोजिशनिंग शॉर्ट पाइट पे कैपिटलाइज हो रही है। 468 करोड़ रुपए का निफ्टी बेचा, निफ्टी बैंक बेचा 175 करोड़ रुपए का, और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, जो कि करीब 1,56,000 पे पहुंच गए हैं, यानी उन्होंने थोड़े शॉर्ट्स ओपन करने शुरू हुए हैं। निफ्टी बैंक ने 10-20 डेमा तोड़ा, और निफ्टी के पास बस एक एज है अब 20 और 200 डे एक्सपोजर, जिसको मैं उसको रखूंगा भी स्क्रीन पर। तो शॉर्ट्स थोड़े से ओपन हो रहे हैं। क्रूड एट 90, रेट सेंसिटिव्स एंड बैंक्स इन नॉट अ कंफर्टेबल स्टेट, बट निफ्टी आईटी इज डूइंग वेल। क्रक्स ये है। लेकिन ये जो पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, यानी जो आज से 12 अगस्त का, उसमें आशीष 500, 600, 700 इन तीनों पर अगर आप देखें बड़े अच्छे कॉल राइटर्स हैं। 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग आई है, और इसके कंपैरिजन में जो पुट राइटर्स होने चाहिए थे उतना कन्विक्शन होल्ड नहीं करते हैं। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, बट ये जो 400 का पुट राइटर है और जो ये 300 का पुट राइटर है, उनके पास एक एडवांटेज है कि यहीं पर 400 के आसपास, 350 के आसपास आपके दो एवरेजेस अलाइंड हैं, दैट्स कॉल्ड 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और दुविधा यह है कि ठीक इसके ऊपर आपका निफ्टी बैंक कोलैप्स हो रहा है और निफ्टी आईटी अपने आप को 200 डे के ऊपर स्टेबल कर रहा है। तो इसीलिए इन दो एवरेजेस का किरदार और इनकी प्लेसमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आशीष लिखिए ये लेवल्स देखिए, हम पिछले 3 दिन से ट्रस्ट कर रहे थे 24,500 पे, कल वो टूटा 481
500 टूटा तो एक शॉर्ट का स्कोप भी मिला। ठीक उसी तरीके से अब रहेगा ये पैटर्न में बेस 1। 400 356 क्या है? ये है पुट राइटर्स। ये क्या है? ये है 200 डिमा। ये क्या है? ये है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इसको वायलेट कर रहे हैं तो आपका तय है बेस 2 की तरफ ड्रिफ्ट करना। 309, 206, 269, आप वहां पे जाके एक कंफर्मेशन लेके आएंगे। मैं इसको पहले बेस को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर आपका निफ्टी बैंक कोलैप्स हो रहा है और निफ्टी आईटी स्ट्रांग है, तो हम इसके डिसाइसिव ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। और जब तक ये है स्क्रीन पर, शॉर्ट्स को ओपन मत कीजिएगा। इन दैट केस रिवर्सल इज पॉसिबल, अ स्लाइट रिवर्सल इज पॉसिबल, अ स्लाइट रेंज बाउंड मार्केट इज पॉसिबल। और कहां तक का? RS1 हमने क्या देखा? 24,500 पे कॉल आइटर्स, कोई एवरेजेस यहां पे अलाइन नहीं है, तो ये पहला रेजिस्टेंस जो है वो टफ है, कॉल आइटर्स जोन। हाँ, अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं RS2 की तरफ, एक ट्रेड बनेगा। बट क्रूड ऐसा है, ऐसा कर रहा है कि शायद वो सिनेरियो ना बने। बट एक मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दी यहां पर। फिर लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ये क्लोज भले ही इंट्राडे में रिवर्सल था, बट स्टिल आई विल कंसिडर दिस एज अ वीक क्लोज। आप कहां क्लोज हुए? आप 57,500 के पुट राइटर्स के नीचे क्लोज हुए, आप 20 डिमा के नीचे क्लोज हुए। अब हुआ क्या कि 58,000 का कॉल राइटर जो कि बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ था अगस्त में, वो अब नीचे 57,500 की स्ट्राइक पे आके ग्रिप ले रहा है। और 57,000 पे जो मैक्सिमम पुट कंसंट्रेशन है वो अब काफी फीका है। लुक एट 58,000, 23 लाख का, 57,500 पे 7.25 लाख का, ये कल तक 4,37,000 था। लेके आई लेवल्स। बैंक निफ्टी जब तक RS1 क्रॉस नहीं हो रहा है, दैट्स 57,500 एंड 640, तब तक मैं इसको एक सेल का कंटेंडर मानता हूं आशीष। और इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी और टारगेट क्या करना है आपको? बेस 1। और अगर बेस 1 पे ट्रेड चेक करिए, वहां पे 7 लाख पुट खड़ी है, अगर नहीं होल्ड कर रहा है देन क्रैक टुवर्ड्स बेस 2 इज आल्सो पॉसिबल। बट हां, अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ड्यूरिंग द डे अगर क्रूड थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है न्यूज फ्लो के बाद और RS1 को बाइसेक्ट करता है 640 को, इन दैट केस एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग जो है वो आपको 58,000 तक लाने का पोटेंशियल रखती है। और एक लास्ट कमेंट बस निफ्टी आईटी पर, इसने कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। एक बात याद रखिएगा, मैं निफ्टी जब ट्रेड करूंगा तो मुझे अपने जहन में निफ्टी आईटी रखना पड़ेगा। 32,100 इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। अगर ये कटता है निफ्टी आईटी पर तो आने वाले कुछ सेशन में आपको स्ट्रेंथ भी ये देगा और आपके डाउनसाइड को भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा निफ्टी आईटी। आशीष, परफेक्ट है। अच्छा, एक अच्छी खबर आज सुबह सुबह आ रहा था तो टिकट टीम ने अपडेट करा। देश के सबसे बड़े बैंक SBI की रिपोर्ट आई है जिसमें SBI कह रहा है कि इस FY27 के Q1 में हमारी GDP ग्रोथ 8% की होगी, सिग्निफिकेंटली अबव RBI के 7% के प्रोजेक्शन के सामने। वो कह रहे हैं 86% लीड इंडिकेटर्स में Q1 में अच्छा खासा एक्सेलरेशन देखने को मिला है और इसीलिए उनका मानना है कि एस्टिमेट से कहीं बेहतर Q1 GDP ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की देखने को मिलेगी। खैर, गाबा सर कहें? गाबा सर सुना है बिजी हैं। गौरांग सर को मैसेज कर रहा था कि इसका अनुवाद करके भेजो, जब रिप्लाई आएगा तब देखेंगे। लेकिन गाबा सर, आज के प्रेफर्ड स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग टू यू और सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, जो प्रेफर्ड स्टॉक्स है मैं रिपीट करूंगा। एक तो है MCX मैंने कल दिया था, इसमें तेजी है और बहुत अच्छी तेजी है। ट्रेड करा है 2886 पर MCX, इसका स्टॉप लगाएंगे करीब 2850, उसको छोड़ देंगे। लेकिन टारगेट होगा 2950, 3000 भी पॉसिबल है क्योंकि इसमें जो तेजी है बहुत ही चाहिए, क्लोज ऑन द हाई। तो MCX पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, कंटिन्यू पैटर्न। दूसरा जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है सीमेंस का सेटअप था, बहुत अच्छा है। 5 दिन की करेक्शन हुई है, फ्रॉम स्विंग हाई टू स्विंग लो, और जो कल का मूव है एक रिवर्सल पैटर्न बनाया सीमेंस में। ट्रेड करा है करीब 4002 पर, स्टॉप लगाएंगे 3950 पर और टारगेट होगा 4100, करीब 1:2 है यहाँ पर भी। तो यस, सीमेंस और MCX दोनों पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बढ़िया है, सीमेंस और MCX दोनों में खरीदारी करने का कॉल। गाबा सर, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी और MCX पे CNBC आवाज पे बताई हुई कल दिन के दौरान खबर कंफर्म होती हुई नजर आई। खैर, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए सीधे नुपुर के पास चलते हैं। नुपुर, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग। शुरुआत M6 के साथ ही करती हूँ। कल दोपहर में जो खबर बताई थी आपको, सेबी ने अब उस पर कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी कर दिया। नॉन एग्री कमोडिटी पर FPI ट्रेडिंग को लेकर कंसल्टेंसी पेपर जो है वो सेबी की तरफ से आते हुए दिखा है। नॉन एग्री में गोल्ड एंड सिल्वर इंक्लूड होता है और M6 की बात करें तो M6 के फ्यूचर टर्नओवर में गोल्ड एंड सिल्वर का ऑलमोस्ट 77% योगदान है। तो ये आज स्टॉक फिर से फोकस में आते हुए दिखेगा। नतीजों के चलते फोकस में मनप्पुरम फाइनेंस AUM ग्रोथ 57% देखने को मिली है और मुनाफा देखिए तो ऑलमोस्ट 350% की ग्रोथ आपको वहां पर भी नजर आएगी। PI इंडस्ट्रीज पर फोकस करना है। रेवेन्यू में 10% की कमजोरी, मार्जिन 27% से घट के इस क्वार्टर में मात्र 22% के आते हुए दिखे। NBCC यहां पर भी नतीजे रेवेन्यू के तौर पर कमजोरी पिछले साल के कंपैरिजन में, हालांकि मुनाफा देखे तो हल्की बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। लेकिन आज सबकी नजरें रहेगी गोदरेज कंज्यूमर पर। सुधीर सीतापति साहब जो MD एंड CEO है कंपनी के, उन्होंने इफेक्टिव इमीडिएटली अपना रेजिग्नेशन दिया है और मौजूदा CFO साहब जो है वो अब इस पदभार को संभालेंगे। 3 ब्लॉक डील्स हैं, वहां पे आपको फोकस करना है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ के, जहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की ब्लॉक डील होगी। भाव देखे तो 500 रुपए के आसपास का है। 8% डिस्काउंट पर आपको ये डील होती हुई नजर आ सकती है। टेरिको क्लीन है, यहाँ पर भी प्रमोटर एंटिटी जो है ब्लॉक डील करने वाली है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। और लास्ट में थायरोकेयर 1000 करोड़ की ब्लॉक डील यहाँ पर भी हो सकती है। फ्लोर प्राइस 3% के डिस्काउंट पर फिलहाल है। परफेक्ट, ये सारे स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। और एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है टाटा सन्स की अगली AGM होनी है 18 अगस्त को, अगले हफ्ते। और ET की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये कहती है कि शायद N चंद्रशेखरन सर उस AGM से पहले स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो पूरी टाटा एंटिटीज लिस्टेड स्पेस की आज फोकस में। खैर, ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया साहब होंगे हमारे साथ आज की बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स के लिए। अजय सर, गुड मॉर्निंग। आता हूं। चलिए, तब और अब की सेकंड प्लेट इंपॉर्टेंट है। आजकल रोज सुबह इस हफ्ते की शुरुआत से ही नजर है बॉन्ड यील्ड्स पे, डॉलर इंडेक्स पे, कच्चे तेल पे, तीनों आपकी स्क्रीन्स पे हैं। सब एलिवेटेड लेवल्स पर ही हैं अभी, ऐसा कोई कूल ऑफ तो कहीं नहीं हुआ है। प्लेट फ्लिप होगी, बाकी क्यूज आएंगे, लेकिन मैं अजय सर के पास जा रहा हूं कमोडिटी पिक्स के लिए। अजय सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, हम देखें सब एलिवेटेड लेवल्स पे ही है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कच्चा तेल लग रहा है कि 90 के ऊपर अगर जाता है तो उसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। बट सोना चांदी काफी सपोर्टिव है। यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। थोड़ा अपसाइड कैप जरूर दिख रहा है। यहाँ पे 1,53,000 पे आप गोल्ड को ले सकते हैं, 1,56,000 के टारगेट के लिए। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे को मजबूती ज्यादा अच्छी दिखाई देती, जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है। तो यहाँ पे 2,34,000 पे लेके चलना कि 2,38,000 का इमीडिएट टारगेट है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि $60 के ऊपर चांदी जब तक टिकी हुई है, लंबी तेजी की तैयारी कर रही है। लीजिए भाई, आजकल पिछले मेरे ख्याल से अजय सर 3-4 दिन से तो लगातार सोना चांदी रोज सुबह मेंशन हो रहा है। ये गाड़ी निकल पड़ी है क्या? मोस्टली जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसमें ड्रॉप जैसे से आने लग गया है। मुझे लगता है गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि चाइना के नंबर्स आप देखोगे, इंपोर्ट है और इंडिया में भी फेस्टिव सीजन अब स्टार्ट हो चुका है। IIJs के बाद भी डिमांड अच्छी दिखाई दे रहा है, तो फिजिकल डिमांड भी है। ETF में भी बाइंग वापस स्टार्ट होती हुई दिखी है। बुलियन, सोना चांदी दोनों पे खरीदारी करने का कॉल है। लेवल्स नोट डाउन करिए। अजय सर, थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे है, हमारी 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच वो सैंडविच सेशन है। हमारे लिए, दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स हैं आज। शाम 4 बजे हमारा जुलाई CPI का नंबर, और शाम को उसके 2 घंटे बाद 6 बजे US का इन्फ्लेशन प्रिंट सामने आएगा। US का कोर इन्फ्लेशन हो सकता है गिर रहा हो, हमारा तो खैर इंच अप हो रहा होगा, क्योंकि हमारा खाद्य पदार्थ का इन्फ्लेशन लगातार अभी तो परेशान कर ही रहा है। रिजल्ट्स 2 निफ्टी के नंबर्स हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज। वायदा की 4 कंपनीज HAL, GMR एयरपोर्ट्स, पेट्रोनेट LNG और एस्ट्रल के नंबर्स आज। कैश की लिस्ट लंबी है और इंटरेस्टिंग नाम भी है। 3 बोर्ड मीट्स हैं, बंसल वायर स्टॉक स्प्लिट पे, और बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। बालू फोर्ज नाम की कंपनी रिजल्ट्स के साथ साथ इक्विटी इश्यूएंस के थ्रू फंड रेजिंग करना चाहती है। टेक्समो पाइप्स रिजल्ट्स के साथ साथ प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करना चाहती है। एक्स डिविडेंड कैम्स है, KPIT टेक है, NHPC है। वायदा में ये 3 है, बाकी कैश के अपडेट भी रख दिए।
आरडी इंडस्ट्रीज नाम की आईपीओ आज लिस्ट होने आएगा। 53 रुपीज का इशू प्राइस था, 133 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। खूब क्यूआईबी एचएनआई कैटेगरी में मैसिव ओवर सब्सक्रिप्शन हुए हैं। शिप रॉकेट नाम की कंपनी का आज से आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। 92 से 97 रुपीज का प्राइस बैंड, 1600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बिहारी लाल इंजीनियरिंग का आईपीओ आज से खुल रहा है। ये दोनों आईपीओ फ्राइडे को बंद होंगे। इनकी 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। लार्जली मेजरली ओएफएस है। थाईलैंड की छुट्टी है एशिया में, बाकी सब मार्केट तो खुले हुए हैं। 2:30 बजे आईईए की मंथली रिपोर्ट आएगी। आईईए यानी कि जो एनर्जी इंपोर्टिंग नेशंस हैं उनकी तरफ से कच्चे तेल के बाजार का अपडेट आएगा। दूसरा, उसके 1 घंटे बाद ओपेक की रिपोर्ट आएगी, यानी कि मेजर क्रूड एक्सपोर्टिंग नेशंस कैसे देख रहे हैं बाजार को। इसलिए मैंने कहा 2 इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आने वाली हैं इन्फ्लुएंशियल ऑयल मार्केट्स की। जर्मनी का सीपीआई, यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी शाम को है। यूएस में रिजल्ट में टेंसेंट और सिस्को है, मेरे ख्याल से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में हो सकता है होम मिनिस्टर अमित शाह साहब स्टेटमेंट दें लोकसभा में। एनएसई आज से निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस लॉन्च कर रहा है। 1 साल पहले इस इंडेक्स को लॉन्च करा था, जिसमें 150 वो स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल और इन्वेस्टेबल हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। उनका अभी आज से वायदा में कामकाज शुरू। और आज सूर्य ग्रहण और अमावस्या का दुर्लभ संयोग है। वैसे सूर्य ग्रहण यहां तो दिखेगा नहीं, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में दिख रहा होगा। इंटरनेशनल यूथ डे है आज, और आज वो डे ट्रेडर्स ने 1 डे बॉयकॉट अनाउंस करा है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के अगेंस्ट में। कॉल यह है कि कोई भी सिंगल ट्रेड भी आज एग्जीक्यूट ना करें। वो खैर कुछ दिनों से आह्वान चल रहा है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर। लार्जली एक फ्लैटिश, अरे वाह, कम से कम लाल से हरे की तरफ तो आए, लेकिन लार्जली फ्लैट ही खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस। मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का टॉप 20। नमस्कार।